सीन ओपन होता है रेगिस्तान में जहां ब्लास्ट हुआ था। रेत में दबे सोल्जर ट्रेव को होश आता है। सोल्जर ट्रेव को छोड़कर बाकी सभी अमेरिकन सोल्जर मारे जाते हैं और सोल्जर ट्रेव भी पूरी तरह से घायल होता है। फिर वो अपने टैंक के पास पहुंचता है और मदद के लिए संपर्क करने की कोशिश करता है, पर संपर्क नहीं हो पाता। उसके लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस में भी सिग्नल नहीं होता। उसके कंधे पर चोट आई होती है, फिर वो उस पर पट्टी लगा देता है। नेक्स्ट सीन में अनीशा सिटी के बाहर जाने के लिए गाड़ी तेजी से भगा रही होती है। तभी एक ब्रिज पर ट्रैफिक जाम हुआ होता है। सभी लोग गाड़ियों से नीचे उतरकर देखते हैं कि सिटी की सभी लाइट ऑफ हो रही है। पूरी सिटी में धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है। सब बच्चे उस दुर्घटनाग्रस्त बस से नीचे उतरते हैं। सभी बच्चों को चोट आई होती है। उनके ड्राइवर प्रोफेसर एडवर्ड गंभीर रूप से घायल हुए होते हैं। उनके हाथ में एक लोहे की रीढ़ घुसी होती है। बाद में हम देखते हैं कि वे जिस खाई में गिर गए हैं वो खाई काफ़ी गहरी होती है और उस खाई से बाहर निकलना उतना ही मुश्किल होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोल्जर ट्रेव रेगिस्तान में पैदल चल रहा होता है। बिना पानी और चोट के कारण चल चलते वही रेगिस्तान में गिर पड़ता है। अहमद की गाड़ी टेस्ला को चार्ज करना होता है, इसलिए वे एक जगह रुकते हैं। अहमद गाड़ी को चार्ज के लिए लगाने जाता है। तब तक अनीशा और बच्चे एक स्टोर में जाते हैं। वहाँ अनीशा को न्यूज़ से पता चलता है कि इस तरह के हादसे पूरी दुनिया में हो रहे हैं। तब अनीशा देखती है कि अहमद गाड़ी चार्जिंग करने के लाइन को लेकर झगड़ा कर रहा है। तभी अनीशा को वहाँ एक गाड़ी की चाबी दिखती है। वो उस चाबी को उठाकर अहमद को चलने के लिए कहती है। फिर वे उस गाड़ी को चुरा कर भाग जाते हैं। रेगिस्तान में सोल्जर ट्रेव के पास एक आदमी आता है और उसे पानी देता है और सोल्जर ट्रेव को अपने साथ चलने के लिए कहता है। मित्सुकी जासा के ऑफिस में जाती है। तब उसे पता चलता है कि जापानीज गवर्नमेंट ने पूरे ऑफिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए सील किया है। तब मित्सुकी अपने डायरेक्टर को बताती है कि यह वो अकेली है जो इस हादसे का पता लगा सकती है, पर डायरेक्टर वापस उसे ही इस घटना का दोषी मानते हैं। तब मित्सुकी डायरेक्टर का आइडेंटिटी कार्ड लेके भागती है और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जाकर डोर अंदर से लॉक करके पासवर्ड को रीसेट कर देती है, जिसकी वजह से कोई अंदर नहीं जा पाता। और फिर अंदर जाने के बाद होशी शटल के कैमरे से मिली उस लास्ट वीडियो को वो डिकोड करने लगती है। रात में मोंटी कैस्पर के पास जाकर अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है। फिर दोनों अपने अपने पिता की कहानी बताते हैं। मोंटी बताता है कि उसके पिता उनके सेक्रेटरी के साथ भाग गए होते हैं और कैस्पर बताता है कि उसके पिता ही थे जिन्होंने उन दोनों को छोड़ने से पहले उसकी माँ को अपंग किया था। वह यह भी स्वीकार करता है कि उसने ऐसा होते हुए देखा है और डर के कारण वो उस वक्त कुछ नहीं कर पाया था। अनीशा और अहमद रात में अपने मैरिज पर बात कर रहे होते हैं। उसके बाद उसकी बातें झगड़े में बदल जाती है। तब अहमद बेड से उतरकर नीचे रिसेप्शन जाता है और अपने गर्लफ्रेंड मैंडी को फ़ोन करता है, जहां वो अपने गर्लफ्रेंड मैंडी को खुद का ख्याल रखने के लिए कहता है और गुड बाय कहता है। वापस ऊपर आके नीचे दूर सो जाता है। इधर रेगिस्तान में सोल्जर उस कुची नाम के आदमी को देशू शहर ले जाने के लिए मनाता है और फिर कुची उसके जख्मों पर कुछ दवाइयाँ भी लगाता है। उस लास्ट वीडियो को डिकोड करते वक्त मित्सुकी को एक साउंड नॉइस सुनाई देती है। उसके बाद मित्सुकी उस साउंड को सिंप्लीफाई करती है, क्लियर करके सुनती है, तो वो साउंड और कुछ नहीं बल्कि वही शब्द होते हैं जो लूक ने सुने होते हैं, वाजो। तभी बाहर से गवर्नमेंट ऑफिसर डोर के लॉक को तोड़कर दोनों को पकड़ लेते हैं और इसी पर एपिसोड 3 खत्म होता है। थैंक यू।